Hello, friends, and welcome back to my channel, Easy Literature with Suhana. Have you ever heard a love poem that doesn't praise beauty but still feels deeply romantic? Strange, right? लेकिन ऐसा ही है। आज हम लोग जो सोनेट डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का, उसमें उन्होंने उनके बिलहवेड के ब्यूटी को प्रेज नहीं किया है। पहले तो आप पढ़ोगे जो क्वार्टरन है सोनेट का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि 3 क्वार्टरन प्लस 1 कंक्लूडिंग कपलेट रहता है। तो 3 क्वार्टरन में जो आप पढ़ोगे आपको लगेगा कि वो अपनी बिलोवेड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन नहीं। लास्ट एंडिंग कंक्लूडिंग कपलेट में वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो अपने रियल लव को दिखा रहे हैं। तो इजी लैंग्वेज में इसे समझते हैं। सोनेट 130 विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 क्वार्टरन है। क्वार्टरन मीन्स होता है 4 लाइन स्टैंजर्स को क्वार्टरन कहते हैं। 3 क्वार्टरन है और 1 कंक्लूडिंग कपलेट है। कपलेट का मीन्स होता है 2 लाइन स्टैंजा को हम कपलेट कहते हैं। तो पहले क्वार्टरन में क्या है देखते हैं। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। पहले ही लाइन में उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी किया है कि उस टाइम के जो पोइट्स थे वो लोग अपने बिलोवेड को प्रेस करने के लिए एग्जैगरेशन करते थे, जैसे कि अपने बिलोवेड को मून के साथ कंपेयर करना, अपने बिलोवेड गॉडेस के साथ कंपेयर करना। लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो ट्रेडिशनल कल्चरल रूल था उसको इन्होंने ब्रेक किया है। उन्होंने बताया है कि लव हमेशा सच्ची होती है, ना कि एग्जैगरेटेड वे में प्रेजेंट करके बनती है, दिखावे के लिए नहीं बनती, हर वक्त सच्चाई के लिए होती है। तो पहला क्वार्टरन में उन्होंने बताया है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। मेरी मिस्ट्रेस की जो आंखें हैं वो सन की तरह नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरा पोएट होता तो वो बताता कि माई मिस्ट्रेस आइज आर लाइक द सन, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मेरी मिस्ट्रेस की जो आंखें हैं वो सन की तरह नहीं है। कोरल इज फार मोर रेड देन हर लीव्स रेड। कोरल एक टाइप का फ्लावर होता है जो कि रेड है, बहुत ज़्यादा रेड है। तो उन्होंने बोला है कि कोरल इज फार मोर रेड देन हर लीव्स रेड, कि मेरे बिलोवेड का लिप्स रेड नहीं है। कोरल जितना रेड है मेरे बिलोवेड का लिप्स उतना रेड नहीं। मीन्स मेरे बिलोवेड का लिप्स रेड नहीं है, उसकी आंखें सन की तरह नहीं है। देन नेक्स्ट लाइन में इफ स्नो बी वाइट माई why then her breast are done, if hairs be wires black wires grow on her head। तो उन्होंने इन 2 लाइन में कहा है कि अगर स्नो जो होता है अगर वो वाइट है तो मेरे जो बिलोवेड है उसका कलर वाइट नहीं है, उसका कलर इधर डल है। मीन्स मेरी बिलोवेड जो है वो ब्यूटीफुल, मेरी बिलोवेड जो वो है वो फेयर नहीं है, वो वाइट नहीं है, बल्कि वो डल है। ये जो ब्रेस्ट लिखा गया है, ब्रेस्ट मतलब उसकी बॉडी का कलर, उसकी बॉडी का कलर डल है, ना कि फेयर और वाइट है। इफ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। और अगर बाल की बात करें, हेयर की बात करें, तो वो अगर वायर होती तो मेरे बिलोवेड के जो सर पे है वो वायर्स ही उगे हैं। यानी कि उन्होंने बिलोवेड के हेयर को इधर ब्लैक वायर के साथ कंपेयर किया है। ये पहला क्वार्टर में तो आपको लग रहा हो कि ये कैसी बात हुई, अपने बिलोवेड को कौन ऐसे जलील करता है, लेकिन ऐसे जलील नहीं करना कहता है। तो कंक्लूडिंग लाइन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वार्टरन की तरफ चलते हैं। आई हैव सीन रोजेस डैमेक्स्ड रेड एंड वाइट बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीक्स। वो कहते हैं कि मैंने तो रोज़ के बहुत सारी वेराइटीज़ को देखा है, जैसे कि रेड वाइट जैसे बहुत सारी वेराइटी कलर को देखा है रोजेस के, बट वो जो रोजेस है वो कभी मैंने अपनी बिलोवेड की चिक्स में नहीं देखा। दूसरे पोइट कहते हैं कि माई बिलोवेड चिक्स आर वेरी रेड, ऐसे कहते हैं ना कि फूल से भी ज़्यादा रेड है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने रोज़ तो बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे कलर के देखे हैं, रेड देखे हैं, वाइट देखे, लेकिन वो रोजेस मैंने अपने बिलोवेड के चिक्स में कभी नहीं देखा, उसके ब्लश में कभी नहीं देखा। देन इन सम परफ्यूम्स इज देयर मोर डिलाइट देन इज द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रिक्स। कहते हैं
कि परफ्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा ही कुछ डिलाइटेड है, वो बहुत ज़्यादा देखो खुश करता है। देन कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं कि मेरे बिलोवेड के रिक्स के, मेरे बिलोवेड के ब्रीथ के स्मेल से, कि मेरे बिलोवेड की ब्रीथ की स्मेल परफ्यूम जैसी नहीं है। परफ्यूम उससे कई गुना ज़्यादा खुशी देने वाला है, कई गुना ज़्यादा आपको खुश करने वाला है, लेकिन मेरे बिलोवेड की रिक्स, मेरे बिलोवेड की जो ब्रीदिंग है वो ऐसी स्मेल नहीं होती। How beautifully he had described it everything. Then next quatrain. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, my mistress, when she walks, tread on the ground. तो थर्ड जो क्वार्टन है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पसंद है उसकी आवाज़ सुनना। आई लव टू हियर हर स्पीक, मुझे उसकी आवाज़ सुनना पसंद है, उसकी बातें सुनना पसंद है। येट विल आई नो मैं दैट म्यूज़िक हैथ ए फार मोर प्लीजिंग साउंड, जबकि मुझे पता है कि उसकी आवाज़ से ज़्यादा म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग होती है, उसकी जो साउंड होती है बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होती है। देन माई बिलोवेड स्पीक, देन माई बिलोवेड स्पीच, उसकी जो साउंड है मेरे बिलोवेड के साउंड से कई गुना ज़्यादा प्लीजिंग किसकी साउंड है, म्यूज़िक की। इसका मतलब कि मेरी बिलोवेड की आवाज़ अच्छी नहीं है, येट फिर भी मुझे उसकी आवाज़ सुननी पसंद है। इसी को तो कहते हैं ट्रू लव। आई ग्रांट आई नेवर सो ए गॉडेस गो, मैंने कभी देखा नहीं है किसी गॉडेस को जाते हुए, मैंने कभी देखा नहीं है। माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स स्टेयर्स ऑन द ग्राउंड, कि लोग कहते हैं कि मेरी बिलोवेड है वो गॉडेस की तरह चलती है, और उसकी जो चिक्स है वो ब्लश है, उसकी जो साउंड है बहुत ही स्वीट है। लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो बिल्कुल फैंटेसी में नहीं जा रहे, वो रियलिस्टिक होकर कह रहे हैं कि मेरे बिलोवेड की स्पीच जो है वो बिल्कुल भी सुरीली नहीं है, स्वीट वॉइस नहीं है उसकी, उससे ज़्यादा तो म्यूज़िक के साउंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई ग्रेंट वो जब जो चलती है ना ग्राउंड में, तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गॉडेस चल रही है, वो नॉर्मल इंसान की तरह ही चलती है, कोई गॉडेस की तरह नहीं चलती। आई होप कि आपको ये 3 क्वार्टर समझ आई होगी। ये 3 क्वार्टर में आपको लग रहा है कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपने बिलोवेड को, उनको पसंद नहीं है अपनी बिलोवेड। नेक्स्ट कंक्लूडिंग कपलेट में देखते हैं वो क्या कहते हैं। एंड येट आई हैव हाई एवन आई थिंक माई लव इज रेयर एज एनी शी बिल्ड विथ फॉल्स कंपेयर। देखा, मैंने कहा था ना वो कंक्लूडिंग कपलेट में सब कुछ क्लियर कर देंगे। कहते हैं एंड येट माई बाय हेवन आई थिंक माई लव इज रेयर एज एनी शी बिलेड विथ फॉल्स कंपेयर। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा जो प्यार है, मेरा जो लव है वो रेयर है, सबसे ज़्यादा रेयर है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर है, क्योंकि मेरी जो बिलोवेड है, मेरा जो लव है, उसको किसी के साथ फॉल्स कंपेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसी है वैसे ही मुझे पसंद है। उसकी आवाज़ सुरीली नहीं है तो क्या हुआ, मुझे उसकी आवाज़ पसंद है। उसकी आँखें सन की तरह नहीं है तो क्या हुआ, मुझे उसकी आँखें पसंद है। वायर सब कुछ, ये 4 स्टैंजा में आपको लग रहा हो कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक होकर कह रहे हैं कि मुझे वो जैसी है वैसी ही पसंद है। एग्ज़ैगरेशन उन्होंने नहीं किया है, यही तो दिखाता है ट्रू लव को। और इसीलिए मेरे पर्सनल शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पोएट है, और ये है ही तो इतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोएट ड्रामाटिस्ट। आई होप आप सबको ये सोनेट 130 बहुत इजीली सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, आपको समझ आया होगा। और कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप कौन लाइन नहीं समझ सके, मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन दबा देना, और कमेंट ज़रूर करके जाना कि मैं कौन सा किया। टिल देन, बाय बाय।